मुझको, करूं मैं ऐसा सरखंड आलम का। ये कारण क्या है महलों में बिछा है फर्श मातम का। और मेरी प्यारी तुम्हारी दशा क्या हुई, और होश अपने ठिकाने पे ला तो सही। और मैं सिराने खड़ा हूँ बहुत देर से, मैं सिराने खड़ा हूँ बहुत देर से, तेरी गर्दन को ऊपर उठा तो सही। किसी ने तुझे और नाम उसका ही मुझको पता तो सही। और कर टुकड़े अभी चैन आए तू जो बातों जरा जान लो तो। और रोग हो तो बुलाऊं अभी वैद्य को, और कोई निश्चय मुझे भी दिला तो सही। और जो कहे सो करूं तेरी जिपता हरूं, जो कहे सो करूं तेरी विपता हरूं, बात को पर ठिकाने पे ला तो सही। क्या कही, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, बोलो तो ये ढंग पे ढंगा क्यों है। बेपत्त फूल से मुकड़े का हो रहा मलिन क्यों है। सुनिए स्वामी। अरे जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फूलवा दूंगा मैं। यदि जिब्या कड़वी बोली हो तो जिब्या कटवा। अरे लटके मोती क्यों बिखर रहे, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में है तो कुल का कुल रंग बदला है। अरे उठो शोले श्रृंगार करो, प्रिय क्या उठो। अरे उठो शोले श्रृंगार करो, क्या धूप विभूषित हो रानी। क्या इच्छा है क्या पीड़ा है, जो इच्छा है मंगो रानी। सुनिए स्वामी। कहिए। और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो। और मन में तो स्वार्थ और रखते हो, और बातों से मनाने आए हो। जग में कौन किसी का है, और सब मुंह देखेगी प्रीति है। और है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, कौशल्या मन को जीती है। स्वामी तुम वहीं चले जाओ। तुम कहते हो मांगो रानी, पर जान मांग पर टिकती है। पर जान मांग पर टिकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे मिलती भी नहीं।
पर है। सुनिए स्वामी। कहिए प्रिय, क्या कहना चाहती हो, मेरे समझ में नहीं आ अच्छा रहा है, क्या कह रही जो हो? मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। क्या कहती है, बोलो तो। देखिए मांग क्या देती है, बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से भरवा लेती है। ये क्या कही, तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिखरे बागों को मांग बांध लेती है। अरे होश से बात कर आज तेरी अकल, और मुझे आती ठिकाने नजर ही नहीं, और तेरा बिल्कुल दिमाग आज कायम नहीं। वो तेरा बिल्कुल दिमाग आज कायम नहीं, मेरे कहने का होता असर ही नहीं। प्रिय क्या कहती हो कि मांग मांग को बनवा लेती है? हाँ स्वामी। अरे सम्मान मांग का रानी जी, प्रिय कही सम्मान मांग का रानी जी, पूछो उन्हें अपनी पतियों से, तुम तो प्रीतम की प्रिया हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगना भी हर किसी के पास नहीं जाने होता है, मांगो भी उसी से। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो जो मांग का प्रेमी हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अरे अच्छा ये कविता जाने दो, प्रिय के गई ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे मांगने और न मांगने वाली। मैं बहुत देर से आपसे पूछ रहा हूँ क्यों रूठी हो, क्या कारण है, कुछ तो बताओ। अरे अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। इतने नादान न बनो स्वामी, बताओ तो क्या हुआ है। अरे अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, हाँ हूँ, और मेरा मन रखने वाली हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाली हो। हाँ हूँ। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, है जो कहते हैं तो करते करते हैं, हैं। प्रणवीर वही और कहलाते हैं, जो प्रजा पर ही मरते हैं। सही बात है प्रिय। और कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, मुझे हाँ क्या? तुम्हें ध्यान है, क्या बोलो तो। मेरे दो वरदान तुम्ही पर हैं। हाँ है, याद है प्रिय, याद है। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान तो है। मुझे याद है प्रिय, एक बार मुझ पर ऐसा भी समय आया था कि आपने मुझसे 2 वरदान लिए थे, लेकिन वो 2 वरदान मुझे याद है आज भी। बस 2 ही बात, 2 ही वरदान। इतने भोले ना बनो स्वामी। 2 वरदानों के पीछे इतनी नाराजी। हाँ अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं प्रिय, 2 वर तो कोई चीज नहीं। अरे जी चाहे उतने ले लो तुम, सब मानी मानो सी की है, जो जी का भाई
अरे गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये तो धोखा मेघों में है। अरे जो कहा कहा बस दिया दिया, ये एक बात मर्दों में है। सुनिए स्वामी, सुनाइए। और कुछ क्रोध नहीं, उपहास नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, और सच तो ये है। और राजा जी अब पुरुषों पे विश्वास नहीं। क्या कहा? मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? और चिकनी चुपड़ी बातों में, और मुझे अबला को बहलाओ मत, और सच्चे योद्धा और रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खाओ तुम। प्रिय केकई, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है? मुझे पुरुषों पे विश्वास नहीं है महाराज। प्रिय केकई, मैं महाराज हरिश्चंद्र के परिवार से हूँ और तुम मेरा विश्वास नहीं करते। क्या कह रहे हो? मैं सौगंध खाऊं राम की, तब आपको मेरा विश्वास आपको होगा। राम की सौगंध खानी पड़ेगी। तुम्हें लग रहा है कि मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ? हाँ। अरे इन चिकनी चुपड़ी बातों से हम तुझ अबला को नहीं बहकाते हैं। यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो सौगंध राम की खाते हैं। ठीक है स्वामी, अब सुनिए मेरे वचन। सुनाइए। और मेरे तो वरदान पिया, और बहुत दिन पहले के मेरे तो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। और पहला वर वही थी जो पिया जी मेरे तापस जी का। और बात और मेरे भरतलाल को देव देवराज का टीका जो सुनो पिया, सुनाओ। बहुत दिन पहले के सुनाओ प्रिय, सुनाओ। वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। सुनिए प्रिया जी, आइए। दूसरा वचन सुनकर चौक बन जाना। नहीं, चौंकने वाली क्या बात है? और दूजा वर कोई थी जो पिया सीता पस में घर आई, और दूजा वचन सीता पस में घर आई, और 14 वर्ष राम बन जावे, बने रहे बनवासी। बस प्रिय वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। क्या हुआ? क्या कह रही हो तुम? पहला वरदान मैंने तुम्हें दे दिया, मैं भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा, सहस्त्र स्वीकार है। लेकिन दूसरा ये क्या क्या कहती हो? क्या हुआ स्वामी? दूसरा वरदान क्या कहना चाहती हो? दूसरे वरदान में हाँ। मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। राम को 14 वर्षों का वनवास? हाँ। प्रिय क्यों? हाँ स्वामी। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा भरत राज करेगा इस अयोध्या में। मैं आपके पुत्र के लिए राज्याभिषेक देने के लिए तैयार हूँ प्रिय, लेकिन राम के लिए ऐसा क्यों? प्रिय, अरे सब पुत्र पिता को है समान। प्रिय कई थोड़ा सा दिमाग ठंडा, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके। अरे सब पुत्र पिता को है समान, और तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। अरे पहला बार जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार, मुझे मिल रहा है राज्य भरती को उत्साह सहित। पर राम वनों में वास करे, मेरा बेटा राम 14 वर्षों वन में वनवास करे। बड़े भोले बन रहे हो। कहिए
पर राम वनों में वास करें और वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने समझा है? मैंने समझ न पाया है न। अरे रानी ले राज भरत जी को, रानी ले राज भरत जी को, पर और पूर्व व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पुत्र, उस पर इतना। रानी 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 ये तेरा पति, तुझे पता है तीनों रानियों में सबसे ज्यादा तुझे चाहता हूँ। पता है स्वामी, पता है मुझे, आज सब पता चल गया। रानी रानी ये तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। और दो बारी सुन तो लो, मैं तुझसे एक भीख मांगता हूँ। कहिए। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे नाम मेरा। इसका उपाय बताती हूँ। बताइए प्रिय। और 2 वर जो मैंने मांगे हैं, और उनको मैं बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, और धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, हाँ दुखता है, एक उपाय बताती हूँ। बताइए प्रिय क्या उपाय है? तो एक उपाय बताती हूँ। बोलिए। अब देह से बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या कहा? मैं ये कह दूंगा पिछला वरदान नहीं दूंगा? हाँ स्वामी, आप मना कर दीजिए। अरे ओ नीच बुद्धि वाली नारी, क्या ऊंचे से हमें गिराती है? तो सत्य हमारा जीवन है, उससे हमें। अरे हम कभी सूर्य वंश की चादर में कालीमान नहीं आने देंगे। सर देंगे, शर्मास देंगे, पर वचन नहीं। वचन नहीं जाने दोगे स्वामी? क्या उलझन है? तो वचन से पीछे क्यों हट रहे हो? वचन कभी नहीं तोड़ेंगे। अरे क्या उलझन है, वरदान न दे। और उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है, उस और राम बन जाता है तो प्राण सिधारा। और सत्यवादी थे हरिचंद, जिसने सत्ता जाना संकट पे, जिसकी सच्चाई का चिराग और जगमगाता रहा मरघट पे। और दूसरे महाराज भी थे, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की, और खुद मांस तोलते थे अपना। और मैं मांग रही अपना कर्जा, और जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिचंद के कुल में हो, तो दे दो यही मुनासिब है। और तुझे नाखी ऐसा क्यों भरम हो गया? और क्या रामचंद्र ये तेरे पिसर ही नहीं? और तेरी उल्टी समझ आज कायम नहीं।
तेरी उल्टी समझ आज कायम नहीं, मेरे कहने का होता असर ही नहीं। कितनी बड़ी उलझन है। अगर वरदान देता हूं तो मेरा प्राण प्रिय पुत्र मुझसे 14 वर्षों के लिए छूटकर वन चला जाएगा। वरदान नहीं देता हूं तो रघुवंशियों की जो परंपरा चली आ रही है उससे विमुख हो जाऊंगा। बड़ी उलझन में हूं। क्या उलझन है? वरदान न दे रहा हूं तो धर्म जा रहा है, वरदान दे रहा हूं तो प्राण जा रहे हैं। बस अब कर्तव्य तराजू में जीवन दशरथ का तुलता है, उस ओर धर्म का बाट रखा, इस ओर प्राण का। बेटे का प्यार दूर हो जा, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ पूरी आंखों की आशा जा तू भी सो जा, ममता गर्क हो जा, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ पूरी आंखों की आशा जा तू भी सो जा। रानी रानी आंचल पसार। रानी कहिए। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। तो रानी रानी आंचल पसार। लीजिए। कर जाले और धन भी ले, पर ले बनवास ले और तू मेरे प्राण भी ले। राम राम रट बिकल भालो, जन बिन पंख व्यंग बिहार। बेटे राम मुझे माफ कर देना, बेटा राम मुझे माफ कर देना। हेलो, तो देखिए जो हमारे गांव की रामलीला चल रही है, दशरथ के कई संवाद, हमारे गांव की संपूर्ण रामलीला देखने के लिए, संपूर्ण रामलीला देखने के लिए हमारा एक चैनल है विपन स्टूडियो सिलेरी। कोई चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और संपूर्ण रामलीला आप अपने मोबाइल फोन पर भी घर बैठे देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विपन स्टूडियो सिलेरी, विपन स्टूडियो सिलेरी के सौजन्य से हमारी रामलीला की संपूर्ण वीडियोग्राफी कराई जा रही है। पूरी रामलीला देखने के लिए विपन स्टूडियो सिलेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने गांव की रामलीला का आनंद उठाएं। धन्यवाद।